आप भेद को समझिए। यहां कोई भी नहीं रह पाया। भगवान राम, भगवान कृष्ण महाभारत काल की भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु थी। जब चाहेंगे तभी मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। आप भेद को समझिए। उनके ऊपर जो है तीर जो है बीध गया पूरे शरीर में, फिर भी वो जो है मरे नहीं हैं। जो महाभारत काल के भीष्म पितामह थे, अखंड ब्रह्मचर्य थे, और जो है इस धरती पर जो है अखंड ब्रह्मचर्य जो है 2 ही 3 लोग हुआ है। एक जो है हनुमान जी हुए हैं और एक भीष्म पितामह हुए हैं। आप भेद को समझिए। उनकी इच्छा मृत्यु जो है थी। जो भीष्म पितामह थे, आपको पता होना चाहिए, वो राजा के बेटे थे और उनके पिता जो है राजा थे। वह शिकार करने जाते थे। नाव में जो है इस पार से उस पार जाते थे। जो नाव की जो मल्लाह की जो बेटी थी, उसके साथ उनका जो है प्रेम हो गया। राजा थे ही तो नाव लेकर के इस पार जाती थी, उस पार जाती थी, इस पार। वो खाली वही करते थे, शिकार करना छोड़ दिए थे। कौन? भीष्म पितामह के जो है पिताजी। उन्होंने अपने जो है जब पिताजी की हालत देखा तो जा कर के मल्लाह से उनकी बेटी का हाथ मांगा था। मल्लाह के जो है जो उसके माता पिता ने कहा कि नहीं, मैं अपना बेटी नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। उन्होंने शर्त रखा था कि जो भी जो है इस बेटी से जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा। उसी समय उन्होंने प्रण लिया था, मैं जब तक रहूंगा मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और न कभी इस दृष्टि से किसी भी नारी को मैं देखूंगा। कौन किया था? भीष्म पितामह। तो जो पहले प्रण ले लेते थे, प्राण जाय पर वचन न जाए। आज के जो है 100 साल पहले जाइए, 200 साल पहले जाइए, आज भी लोग हैं। आज भी लोग जो है आपको मिल जाएंगे कि जो बात कहते हैं वैसा ही करते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। तो वो तो सतयुग का महीना मतलब जो है ना, वो था सतयुग, द्वापर, त्रेता था वो जो है वह काल। उन्होंने बोला था मैं आजीवन शादी ही नहीं करूंगा, तो हमारा पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं होगा, फिर जो है ना राजगद्दी की तो कोई बात ही नहीं। तब उन्होंने अपनी बेटी के साथ उनको मतलब विवाह हुआ था। वो सब कथा आप लोगों ने मतलब सुना ही होगा। मैं ये कहना जो चाह रहा हूं, इस धरती पर जो है इच्छा मृत्यु जो है भीष्म पितामह को ही मिला था। चारों युगों में जो है इच्छा मृत्यु का जो है कोई भी नहीं है। आप भेद को समझिए। सनातन धर्म में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था इस धरती पर आज तक। तो वो अमर हैं, अमर थे। मतलब जब वो चाहेंगे तभी मरेंगे। रावण ने तो अमृत छुपा करके रखा था
और एक और थे हिरण्यकश्यप। वह तो ये रखा था कि मुझे कोई दिन में न मारे, न रात में मारे, न सुबह मारे, न शाम को मारे, न दिन में मारे, न घर के बाहर मारे, न घर के अंदर मारे, न जमीन पर मारे, न आसमान पर मारे, न मारने वाला मनुष्य हो और न मारने वाला पशु हो। तब उन्होंने जो है अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनकी भी मृत्यु हुई। कुछ लोगों ने अग्नि को माना था कि अग्नि हमें जला न सके, उनका भी मृत्यु हुआ। सबने कुछ न कुछ वर मांगा था। भीष्म पिता ने कोई ब्रह्म जो है कोई वर नहीं मांगा है, उन्होंने प्रण लिया है, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और न किसी स्त्री को उस रूप में देखूंगा। अभेद समझे, ऐसा पात्र जो है पूरे चारों जीवों में जो है कोई नहीं है। उनकी इच्छा मृत्यु थी, इसीलिए अर्जुन ने जब को तीचा है पूरे शरीर में बीत गया और भी ऐसे रहे कितने दिनों तक। आप भेद को समझो, ऐसा ब्राह्मण जो है किसी ने नहीं पाया है। शत्रु की हंस हो और हंसनी हो, हमारे महाभारत से कोई मतलब नहीं है, न हमें रामायण से। लेकिन जो आपको बतलाया जाता है, विश्व के अंदर कोई भी ऐसा जो है शांत आत्मा नहीं हुआ है जिसको इच्छा मृत्यु जो है वरदान मिला हो। वह जो है महाभारत काल के भीष्म पितामह ही थे, अमर थे। वो जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे, इसीलिए इतने तीर लगने के बावजूद भी जो है वो जीवित रहे। 21 दिन या 11 दिन, कितने दिन, वो सब अलग बातें हैं। फिर उन्होंने जो है अब बोला कि अब हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तब वो शरीर को छोड़े हैं। ऐसा पात्र जो है पूरे संसार में जो है किसी भी युग में नहीं है। इच्छा मृत्यु का वरदान जो है सबको नहीं मिला है। एक ही व्यक्ति है जिसका नाम जो है भीष्म पितामह है, जो अखंड ब्रह्मचर्य थे। स्वामी जी ने कहा, ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु जत्न कर रोक, अमृय अमूल्य समझानिए, ते समधन न त्रिलोक। ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु जत्न कर रोक, अमृय अमूल्य ते जानिए, ते समधन न त्रिलोक। इस स्वामी जी ने कहा है ब्रह्मचर्य पालन की महिमा। इस स्वामी जी ने स्वरवेद में भी कहा है। महारथी संत जी बताते थी, इस पूरे भूमंडल में चारों युगों में ब्रह्मचर्य जो है दो ही व्यक्ति रहे हैं, अखंड ब्रह्मचर्य। एक थे भीष्म पितामह और दूसरे थे हनुमान जी, और कोई नहीं रहा है। तो स्वामी जी ने तो वो मांगा ही नहीं। स्वामी जी तो एक ही चीज मांग रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान, अभक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीन नीरजिमि प्राण। स्वामी जी ने कहा, मुझे जल मीन मत भक्ति चाहिए। मतलब मछली जल के बगैर नहीं जी पाती है, वैसे ही चाहिए। लेकिन स्वामी जी उतना से ही नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, इससे और ज्यादा बोल रहे हैं। जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहना,
आजीवन भक्तन शब्द बिनु भजन विरह अनुराग। स्वामी जी जल मिनवत में मछली भी जल के ऊपर उछल करके 2-4 पल रह लेती है, जल के बाहर भी तड़प तड़प करके घंटों 15-20 मिनट तक रह सकती है। स्वामी जी कह रहे हैं एक पल भी, एक पल आप समझते हैं जैसे आंख बंद होती है और जो है मतलब खुलती है और बंद होती है, उस समय को एक पल कहा जाता है। सदगुरु एक हंस हो हंसनी हो, आपको भेद बुनागा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जलीन मछली रही मणिबीन नाग, आजीवन भक्तन सब बिनु भजन विरह अनुराग। तो ये सब कथा कहानियां नहीं है, ये सब आपको अनुभव में उतारना है। स्वामी जी का ज्ञान है वो थ्योरी नहीं है, वहां ऐसा मिलेगा वैसे मिलेगा नहीं है, अनुभव का विषय है ये। तो निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा कर रे। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको अपना घर देना है। तो जहाँ वासी अला हो जहाँ वासी अला हो, अमर वही देसा अमर वही देसवा, जहाँ से अला हो जहाँ से अला हो, अमर वही देसवा अमर वही देसवा, जहाँ से अला हो। पावन न पाई नहीं धरती आकाश, जहाँ से अला हो अमर वही देसवा अमर वही देसवा। चांद सूरज नहीं रहना हो दिवसवा, जहाँ से अला हो जहाँ से अला हो, अमर वही देसवा अमर वही देसवा, जहाँ से अला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अला हो जहाँ से अला हो, अमर वही देसवा अमर वही देसवा, जहाँ से अला हो। आदि आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अला हो अमर वही देसवा अमर वही देसवा, जहाँ से अला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ से अला हो अमर वही देसवा अमर वही देसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अला हो अमर वही देसवा अमर वही देसवा, जहाँ से अला हो। आदि आयत नहीं काल हो क्लेशवा, आदि आयत नहीं काल हो क्लेशवा, जहाँ से हो अमर वही देसवा अमर वही देसवा। आदि आयत नहीं काल हो क्लेशवा, जहाँ से अला हो जहाँ से अला हो
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, साहेब कबीर ले आए संदेशवा। सारे सद रही चलु वही देशवा। तो जहाँ शील हो, जहाँ शील हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ शील हो। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा। सारे शब्द ही चलु वही देशवा। तो जहाँ शील हो, अमर वही देश, अमर वही देशवा, जहाँ शील हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हनी। अभी मैं तो रोज ही बोलता हूँ, पहले भी बोलता था, इस संसार में आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। इसका आप सब लोग जो है संकल्प लीजिए। अभी मैं बहुत सारी हित बातें, एक दिन मैं बिहारी साहब की भी उस सत्संग में जुड़ा था। अभी चूंकि ये संघ हम लोग का 4:30 बजे से लेकर के और सुबह 6:30 बजे चलता है 2 घंटा, और शाम को भी 7:30 से 9:30 चलता है। बीच में भी 12 बजे भी सत्संग होता है, फिर जो है दिन में 4:30 बजे भी होता है। तो मैं जो है ना उस जाड़े दिनों में जो है जुड़ता था, जो है क्योंकि जब के दिनों में जहाँ 5 बजे बज जाता है अंधेरा हो जाता, और अभी तो 7 बजे तक पूरा मतलब सूर्य ही उदय रहता है। तो अभी नहीं जुड़ पाता हूँ मैं। तो एक दिन उनके यहाँ वो सत्संग में जो आया था, तो मैंने भाई नहीं, आपको संकल्प बदलना है, आपको संकल्प बदलना है। आपको ये संकल्प लेना है स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बात बोली थी, तो मैंने बोला भाई नहीं, वो सब हमें मंजूर नहीं है, हमें ये मंजूर नहीं है। मैं नहीं कहूँगा, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, और हरि हरि जन के सुरस हो करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो इसीलिए मैं रोज कहा हूं, क्योंकि हमें इस बात का बहुत दुख हुआ। आपको संकल्प लेना है भाई, दुनिया भर का तो आप संकल्प लेते हो, मैं घर बन जाए, बार बन जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, फलाने हो जाए, नौकरी लग जाए। ये संकल्प आप क्यों नहीं लेते कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है, और आपके जो है भजन गाने हैं। देखो, आपको ये संकल्प लेना ही लेना है। ये मेरा आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके जो है प्रार्थना है, आपका चरण स्पर्श करके ये प्रार्थना है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, जो भी हो, आपको ये संकल्प लेना ही है कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आप संकल्प लीजिए ना, और चुपचाप गुरु के चरण में डाल दीजिए। बाकी आपका काम खत्म, सोचना ही नहीं है कुछ, जो है आराम से खाते रहो, पीते रहो, चलते रहो। नाम धनी शीरा सौंप करा, संत विजेता हो, डरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो ये दोहा जो है, जो लिखा हुआ है, स्वामी जी खाली थ्योरी लिखे हैं, आपका कर्तव्य नहीं है। ये दोहा कह रही है, नाम धनी शीरा सौंप करा,
संत बीजेता होय, अडरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो आपको तो केवल इतना ही कहना है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। गुरु के चरण में ये शब्द आप नहीं पहुंचा सकते हो, आपके भाव ही तो हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे सत्संग में सभी लोग जो है इस संकल्प को लें। अब मैं ये नहीं सुनना चाहता हूं कि जो है, देखिए, जो उपदेश लिया है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। जो उपदेश लिया है स्वामी जी का, जो साधना करता है, इसको आप सीरियस लीजिए। आप संकल्प तो ले सकते हो, आप जानोगे, सदगुरु जानेगा कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आराम से जो है ना, भजन गाते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, रोटी तो कहीं भी मिल जाएगी। आप इसकी मत चिंता करो, धन की, दौलत की, बेटी की, बेटा की, फलान की, ढिकान की, सब चलता रहेगा। आप इतना संकल्प लो, हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। मैं आपसे रोज ही रिक्वेस्ट करता हूं, और जब तक मैं रहूंगा तब तक यही रिक्वेस्ट मैं करता रहूंगा। आपको अपना घर बूझना है, मैं तो बता दिया हूं, आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। कामधेनु जो है सदगुरु का चरण है। सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है। नाम जो है सदगुरु का चरण है। सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण है। अमर लोक जो है सदगुरु का चरण है। सदगुरु के चरण से ही हम लोगों ने छोड़ा है तो संसार में आए हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो गुरु के चरण में रहा करो। वहां आनंद है, आनंद है, परमानंद है। अभी भी है, पहले भी था, आने वाले जुगों जुगों में ही रहेगा। तभी तो स्वामी जी कहते हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाय गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दर्श दिखाइया। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी तो 100 साल जिए ही नहीं, तो हम कैसे जिएंगे। आप लोगों को उल्टा पुल्टा बात बहुत आती है। अरे स्वामी जी को तो विश्व में प्रचार करना था, तो उनको तो गोपनीय होना ही पड़ेगा। स्वामी जी को तो विश्व में प्रचार करना है। यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, तो 10 जगह रहेंगे तो उनको तो पुलिस पकड़ लेगी। आपको तो एक ही जगह रहना है। वो फालतू की बात बहुत बताएंगे आपको, सीधा बात नहीं समझ में आता है। आपको प्रभु से केवल यही तो संकल्प करना है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। इसमें कहाँ दिक्कत है बताओ। आप स्वस्थ रहना है तो उनका ना काम है। हमारे वो पिता हैं, हमारे माता हैं, हमारे सब कुछ हैं, तो आपको उनसे ये विनती करने में दिक्कत कहाँ है। आपको स्वस्थ रहोगे तो फिर क्या दिक्कत है, कहीं भी रखो। आपको जो है सनातन धर्म की तो यही है, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। टांग में दर्द है, फलान है, ढिकान है, वो सब नहीं देखना आपका काम है। जब स्वस्थ हो गया तो फिर क्या से जो है दिक्कत है। ये बात जो है मैं रोज ही बताता हूं और कोई समझ ही नहीं पाता है।
ये तो वही बात हो गई। एक हमारे मित्र थे, उनको मैं 3 साल तक गुरु की ही पहचान बताया। उन्होंने गुरु का याद भी कर लिया, दोहा भी याद कर लिया। इस तन में मन कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर। गुरु गम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौ ठौर। सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। ये याद भी किया, भजन भी याद कर लिया, लेकिन फिर भी जो है गुरु का उपदेश नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि मैं उपदेश करता नहीं हूँ, मैं उपदेष्टा हूँ नहीं। मैं तो आपको बताता हूँ, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल स्कूल है, यहाँ 5वीं तक पढ़ाई होती है, यहाँ लड़कियों की है, प्रिंसिपल ये हैं, टीचर ये है। मैं तो सब यही सब बताता हूँ। अब स्कूल में नाम लिखवाना पढ़ना आपको न पड़ेगा। मैं केवल जैसे वो टीवी वाला बताता है, इधर है स्कूल है, इधर से रास्ता, उधर से चले जाओ, मैं केवल आपको यही सब बताऊंगा। जाना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं आपको बता दिया चारों, मैं क्या बताऊंगा, स्वर वेद यही कह रही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयमित फल पाय। सदगुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न जो है आया था, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पहला चीज तो आपको पूरा शरीर के बारे में जानना है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ये तो दिखाई देता है। हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, गुदा है। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा। आपको कर्म इसका मालूम है। पैर से हम लोग चलते हैं, यह भी काम ही होता है। हाथ से भी हम लोग कर्म करते हैं। मुख से, वाणी से मतलब कर्म होता है। हम किसी को प्यार से बोल दिए तो अपना हो जाता है, और वही बात हम गुस्सा से बोल दें तो वो दूर हो जाता है। यह भी कर्म है। वाणी का जो है बहुत बड़ा घाव लगता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो हाथ हो गया, पैर हो गया, मुख हो गया, लिंग हो गया और गुदा हो गया। लिंग जो है मतलब जिससे मूत्र त्याग करते हैं, और गुदा मतलब जिससे मल त्याग करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? सब कान से सुनते हैं, स्पर्श हाथ से स्पर्श करती हैं, स्पर्श रूप आंख से होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, रस जो बताती है, गंध जो है नस बताती है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, सब बूझ गए। अब 5 प्राण है, जो 5 उप प्राण है, थोड़ा ये मुश्किल काम है, ये बूझ जाइए। 8 चक्र है, मैं आपको बता रहा हूं। एक चक्र जो है गुदा द्वार पर है, एक चक्र जो है मूत्र द्वार पर है, एक जो है नाभि द्वार पर है, एक है हृदय में है, एक जो है कंठ में है, और दूसरे जो है
जहां आपका सिर में धक धक रहा है, बचपन में वो है तो वहां है। आटकर हो गया, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद है, तो आपको जो है आनंदित रहना है, गुरु के चरण में रहना है, ज्ञान अनंत है। अभी उस प्रश्न का उत्तर मैं जो है आपको सुबह दूंगा। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तो ये सारी चीज जो है गुरु के चरण में रह करके आप बुझ जाएंगे। मैं आपको जो भी सत्संग सुनाता हूँ, गुरु के चरण से हट जाऊंगा तो वाणी बंद हो जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है, आप ऐसे ही मत जानिए। ये संत लोग भी इसी में बैठे हुए हैं। कोई कोई वाणी को रोक भी लगा देता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना, उसी में आपको रहना है। सारे सुख जो है सदगुरु के चरण में ही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आप जैसे ही गुरु के चरण में जाएंगे सारे बुझ जाएंगे, और आप गुरु के चरण से दूर रहेंगे तो कुछ नहीं बूझ पाएंगे। संसार है क्या, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। संसार ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। अब तो स्वामी जी आपके पास में हैं, निरंतर हैं। स्वामी जी कभी आपको छोड़ ही नहीं सकते। तो आपको जो है एक एक चीज को बूझना है, और जहां नहीं समझ में आए वहां पूछना है। आप जो है स्वतंत्र हैं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ और सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी चेतना सदगुरु चरण से न हटे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान, जय